खाप पंचायत का जो आयोजन किया जा रहा है मुजफ्फरनगर के सोरम में, उसका कितना असर दिखाई देगा और आने वाले दिनों में ये आंदोलन किस तरीके से आगे बढ़ेगा पहलवानों का। सुनीता गोदारा जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है, पूर्व खिलाड़ी हैं, और साथ ही सनुज भी सोरम से लगातार बने हुए हैं। सनुज का एक बार जल्दी से रुख कर लेते हैं। सनुज, कितनी देर से ये खाप पंचायत यहाँ पर चल रही है, कितनी देर से ये जारी है, कितना वक्त हो गया और कब तक ये चलेगा, कब तक कोई बड़ा फैसला निकल करके बाहर आने की संभावना है? सनुज देखिए, 2 घंटे का जो वक्त है वो बीत चुका है। जो तमाम हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो 28 खापों के मुखिया यहाँ पर पहुंचे हैं, बारी बारी से सब अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन सभी की बात एक ही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की जो गिरफ्तारी है वो किस तरीके से कराई जाए, किस तरीके से सरकार पर दबाव बने। तो क्या ये जो सर्वखाप पंचायत यहाँ पर बुलाई गई है सोरम में, क्या ये सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब हो पाएगी? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो सकती है? पहलवानों को किस तरीके से इंसाफ मिल सकता है? ये वो तमाम सवाल हैं जो भविष्य के गर्त में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं और फैसला इन खापों के मुखिया के निर्णय पर टिका है। तमाम चीज़ें इसके बाद साफ हो जाएंगी कि आखिर जिस तरीके से पहलवानों ने अपने मेडल हरिद्वार की गंगा में प्रवाहित करने से रोक दिया, अपना फैसला पलटा, नरेश टिकैत को अपने मेडल दिए और कहा कि 5 दिन में हमें इंसाफ दिला दीजिए, लेकिन हम बड़ा कदम उठाएंगे। अब तमाम जो बड़ी जिम्मेदारियां हैं वो इन खापों के मुखियाओं पर है। ये पहलवानों का दंगल किस मोड़ पर पहुंचेगा ये खाप मुखिया तय करेंगे। तो तमाम चीज़ें लगता है कि 1 से 1.5 घंटे के भीतर ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि यहाँ सोरम की धरती से किस बड़े आंदोलन की जो शुरुआत है वो होनी है। सरकार को क्या चेतावनी दी गई है, ये वो तमाम सवाल है जो कुछ देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन इतना जरूर बहुत पहले भी वक्त पर बड़े फैसले यहाँ से आते रहे हैं। ऐतिहासिक धरती है सोरम और अब भी ये कहा जा रहा है, आप बता रहे हैं कि कोई बड़ा फैसला और ऐतिहासिक फैसला यहाँ से निकल करके बाहर आ सकता है। इस पर हमारी लगातार नजर है। सुनीता गोदारा जी, मेडल लेकर के जब खिलाड़ी पहुंचे मैडम हरिद्वार, तो ये कहा गया कि देखिए ये तो बहुत बड़ा फैसला है ना खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि मेडल लेकर ही सब कुछ है, मेडल से ही उनका सब कुछ है और बहुत कठोर फैसला खिलाड़ियों के लिए रहा होगा। जब मेडल को लेकर वो हरिद्वार पहुंचते हैं तो वो निराश होंगे, हताश होंगे, उनको कोई उम्मीद होगी ही नहीं कि एक्शन अब लेगी सरकार। ये तो खिलाड़ी कह रहे हैं कि एक्शन अगर लेना होता तो पहले नहीं लिया, इतनी देरी क्यों की जा रही है? साफ तौर से इतना बड़ा आरोप है यौन उत्पीड़न का, उसके बावजूद भी इतनी देरी हो रही है। ये आरोप है खिलाड़ियों का और खाप पंचायत के जो प्रमुख है उनका। लेकिन इससे इतर सरकार के अगर मंत्रियों को या फिर नेताओं को हम सुन रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि कानून पर उनको भरोसा होना चाहिए। जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी जो सच है वो सामने आएगा और अगर दोष जो लगाए गए हैं वो सिद्ध होते हैं तो एक्शन लिया जाएगा ब्रजभूषण पर। लेकिन इंतजार तो करना चाहिए कम से कम जांच के पूरे होने का। देखिए, कानूनी व्यवस्था, दीपा जी देखिए, कानूनी व्यवस्था अपने तरीके से काम करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, इंक्वायरी करती है, कभी कभी बहुत टाइम भी लग जाता है, वो एक अलग मुद्दा है। यहाँ पर ये जो हमारे खेल रत्न हैं ये अब खाप पंचायत के ऊपर पूरे डिपेंडेंट हो गए हैं, क्योंकि इनकी आन बान शान, जो खाप पंचायत अपनी आन बान शान मान लिए हैं, वो अब जो कह रहे हैं वो ये मान भी रहे हैं। ये बच्चे किसके थे? स्पोर्ट्स के थे, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के थे। हमारे पास स्पोर्ट्स एथिक्स कमीशन होता है जो कोर्ट की तरह होता है, ट्रिब्यूनल कोर्ट की तरह एक फास्ट कोर्ट होता है। अगर वो अपनी प्लेस पे होता, हमारा एक रिड्रेसल फोरम होता है जहां पर कि खिलाड़ी शिकायत कर पाते, जो रूल है। लेकिन अगर हमारा सिस्टम कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी सिस्टम में, तो फिर यही होगा। अब खाप पंचायत डिसाइड करेंगी, अब किसान आंदोलन वाले डिसाइड करेंगे, तो फिर उनके तरीके से अब वो क्या करेंगे वो तो वही जाने। लेकिन मैं ये जानती हूं आरोप भी लग रहा है खिलाड़ियों के साथ अन्याय हुआ, जो अभी तक खिलाड़ियों का, पहलवानों का धरना प्रदर्शन था उसका राजनीतिकरण हो गया है, मंसूबे बदल गए हैं इस धरने और प्रदर्शन का, ये कहा जा रहा है। दीपा जी, राजनीतिकरण तो दोनों तरफ हो रहा है, क्योंकि जो ब्रजभूषण हैं वो क्योंकि अभी गवर्नमेंट ऑफ द डे के हैं, तो किसने रोका था गवर्नमेंट ऑफ द डे को कि पहले से इन खिलाड़ियों को अपनी तरफ कर लेते? स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री अपने एथिक्स कमीशन में ले आते। नाडा के ऊपर आज तक, नाडा जानती हैं आप ना, डोपिंग के खिलाफ जो इनका पैनल है वो उसके पास लीगल राइट होते हैं। इसी तरह से स्पोर्ट्स कमीशन के पास, जो स्पोर्ट्स एथिक्स कमीशन होता है, उसके पास लीगल राइट होते हैं। तो अगर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जिसको जो बाध्य है ये स्पोर्ट्स कमीशन को चलाने के लिए, वो अगर शुरू से ही इन खिलाड़ियों को उसकी तरफ ही ले जाता कि देखो स्पोर्ट्स कमीशन डिसाइड करेगा, वो एक तरह से ट्रिब्यूनल कोर्ट है, तो फिर ये सब कुछ होता ही नहीं।
ये डे 1 पे हमने देखो 4 मई को अनुराग ठाकुर जी को चिट्ठी लिखी कि आपका स्पोर्ट्स एथिक्स कमीशन को एक्टिवेट करो। खुद हमारे मंत्री महोदय ने, अनुराग ठाकुर जी ने 2016 में इसको बिल पास करने की कोशिश करी। तो इसका मतलब उनको पता है स्पोर्ट्स एथिक्स कमीशन होना चाहिए। एक कोर्ट की तरह आपने लेटर भी लिखा, आप कह रहे हैं, और इसी पर आप बार-बार जोर भी दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर ये होता तो शुरुआती तौर पर ये मामला इतना बढ़ता ही नहीं, आप कह रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि शुरुआत में मामले का हल निकल जाता। सनुज, वहां पर कितने खाप पंचायतों के प्रमुख और कितने कुल मिलाकर के राजस्थान से हो, पंजाब से हो, हरियाणा से हो, कितने कुल खाप पंचायत पहुंचे हुए हैं? देखिए करीब 250 से 300 से ज़्यादा जो खाप मुखिया हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश की ही 28 खापें हैं, हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तराखंड है, पंजाब है, वहाँ के भी खाप मुखिया पहुँचे हैं। और देखिए जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक सोरम की धरती, देखिए 10 मई 1857 को जो गदर हुआ था, यहाँ खाप मुखियाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ से बड़ा ऐलान किया था और उसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजा था। उसके बाद आज़ादी में भी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ के खापों ने उठाई है। भ्रूण हत्या की बात रही हो, दहेज प्रथा की बात रही हो, उनके खिलाफ भी बड़े और कड़े फैसले यहाँ सोरम की पंचायत से लिए गए हैं। तो फिर वही बात है कि इस सोरम की ऐतिहासिक धरती से पहलवानों के हक में क्या बड़ा फैसला लिया जाएगा। बनाए रखे, पहले भी बड़े और कड़े फैसले तमाम लिए जाते रहे हैं और आज का दिन भी बहुत अहम है, आप ही बता रहे हैं। आप लगातार नजर बनाए रखें और पहलवानों के हक के लिए क्या बड़ा फैसला यहाँ से निकल करके बाहर आता है, इस पर लगातार हमारी नजर है। शुक्रिया आपका सनुज, और साथ ही सुनीता गोदारा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और हमसे बातचीत की। बहुत शुक्रिया मैडम। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।